नमस्कार। इस बार हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है 14-15 मार्च 2026। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर रेडियस में आता है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इस बार जो बातें होने वाली हैं, जो स्ट्रैटेजीज डेवलप करने वाले हैं, जो सीक्रेट्स डेवलप बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज क्या क्या इस्तेमाल की गई सिंदूर के समय में, बहुत डिटेल बातचीत होगी। ये एक ऐसा महासम्मेलन है जिसे मिस नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ एक ऐसे नाम भी हैं जो हैं तो बहुत बड़े बड़े हीरे, पर नजर नहीं आते हैं ज्यादातर पब्लिक मीटिंग्स में। वो सभी आने वाले हैं, आएंगे, आप मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तुम डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर, द क्यूआर कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन। जल्दी जल्दी रजिस्टर करिए, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जल्दी से नहीं आती हैं और सिर्फ ऑल्टरनेट मीडिया लेकर आता है आपके पास। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हुए आप करण वर्मा जी। बहुत नमस्कार मजेदार और इंटरेस्टिंग मुद्दे के ऊपर, जिस तरीके से जी। ट्रम्प रात को सोते हैं, सोते सोते हम्म हसीन सपने देखते हैं, उसमें एप्स्टाइन वाली 2-4 लड़कियां भी आ जाती होंगी, शायद यहाँ इंडिया की भी 2-4 खूबसूरत हीरोइनें आ जाती होंगी। उसके बाद फिर लगता हम्म है यार आज मेरे बारे में कुछ बात नहीं हो रही, आई हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल, देयर हैज टू बी सम क्योस। See, what हम्म I feel, Trump is not a bewakoof. He's doing all this हम्म, in order to shield a lot of things probably which he's doing in the background. बट जो उन्होंने वर्ल्ड में एक उथल-पुथल मचा के रखी है, उसके बहुत जी। शॉकिंग इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। करण, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्कार गायत्री जी। देखिए, उथल पुथल जो व्यक्ति इतना मचाता है ना, फिर उसके साथ भी कभी कभी उथल पुथल मच जाती है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, उसके बाद मैं बस ये कह सकता हूँ, ट्रम्प के साथ एक तरह से एक गलगोटिया हो गया। ये लिटरली इट वाज अ गलगोटिया डन ऑन डोनाल्ड ट्रम्प। व्हाट डू यू यू नो, मीन बाय गलगोटिया हियर? गलगोटिया अब एक एडजेक्टिव हो गया है गायत्री जी। जैसे अब ना एक दूसरे को लोग बोलने लग गए हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो कि यार तुम ऐसी बातें मत करो, तुम एक नंबर के गलगोटिया हो। तो अब गलगोटिया has become an adjective ever since that disaster happened where they had स्लैंग, that स्लैंग। Chinese अच्छा। dog। तो ट्रम्प का भी वही रहता है भाई, चाइना डम्प्स इट्स गुड्स ऑलवेज, वी हैव टू इम्पोज टैरिफ्स। तो वही ट्रम्प का भी हाल हो गया। एंड सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, पहले तो मैं थोड़ा सा समझाऊं इस पे। 6-3 वर्डिक्ट से ट्रम्प के टैरिफ्स को उन्होंने इलीगल घोषित कर दिया, कह दिया ही डजंट हैव द अथॉरिटी टू पुट दीज टैरिफ्स। नाउ दिस इज अ ह्यूज ब्लो टू अ मैन। अगर मैं बोलूं एक शब्द में ट्रम्प की प्रेसिडेंसी को, सबसे पहला वर्ड क्या आता है पिछले 1 साल 1 महीने में जो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी हुई है? आई थिंक द वर्ड इज टैरिफ। टैरिफ टैरिफ टैरिफ। उसने अपने को टैरिफ किंग भी बोला हुआ है। टैरिफ्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग, उसने ये सब बोला। और जो उसने गंद मचाया है टैरिफ्स का, कभी किसी पे 50%, कभी 100%, कभी 20%। जैसे खिलौना नहीं मिल जाता डायल का, कि यूं आज बढ़ा दिया, आज फिर कम कर दिया। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प वाज डूइंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर प्लस। एंड उसको पता था कि इस पे बैंड उसकी बच सकती है। आई रिमेंबर जब ये फेडरल अपील्स कोर्ट में गया, तो इट वाज डिक्लेयर्ड कि यू डोंट हैव द राइट टू डू दिस। ही डिक्लेयर्ड इट एन इमरजेंसी। उसने कहा एक इमरजेंसी है हमारे देश पे, इकोनॉमिक इमरजेंसी। मतलब इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी का 50th ईयर है, वो सिर्फ कांग्रेस नहीं मना रही है, ट्रंप ने भी मनाया। ट्रंप ने एक इंटरनेशनल इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी करके उसके अंडर अपने को स्पेशल पावर्स दी टू इम्पोज दीज टैरिफ्स। और उसने अप्रैल में पिछले साल लिबरेशन डे मनाया। आप सोच सकते हो जरा कि अब हम आजाद हो रहे हैं, हमारे पे बाकी देश जो है अत्याचार कर रहे थे, कि बाकी देश जब हम अपने गुड्स बेचते हैं उस पर खूब टैरिफ्स लगते हैं, एंड हमारा तो एक डंपिंग यार्ड है। इसलिए अब लिबरेशन का टाइम है, हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे उनके ऊपर। सो दिस इज हाउ ही मैनेज टू थ्रो दीज टेंट्रम्स एंड गेट हिज वे अराउंड। चलिए, टैरिफ्स लगाए उसने, उसके अपने पार्टी के लोग इसके अगेंस्ट बोलते जा रहे थे। सो मच सो कि जब ये चीज अभी तो सुप्रीम कोर्ट में आई है, आज से 2 हफ्ते पहले द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एक तरह से वहां पे जो कांग्रेस हुई, वहां पे जो इसकी मेजोरिटी पार्टी है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये गलत कर रहा है। हिज ओन पार्टी विच इज इन पावर पास अ रेजोल्यूशन कि ये गलत है। वोट ऑन द हाउस किया, वोट ऑन द हाउस में 8 ऑफ हिज ओन पार्टी मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट हिम एंड ही लॉस्ट दैट वोट। ठीक है, उन्होंने कहा ये पावर कांग्रेस के पास है। यूएस बड़ा अलग स्ट्रक्चर है यहाँ से। यहाँ पे कैबिनेट के पास पावर्स होती है, वहां पे इट इज स्टिल द हाउस दैट हैज पावर्स, व्हिच इज व्हाई जो मिड टर्म होते हैं वो जीतने बड़े जरूरी हो जाते हैं, ताकि हाउस में मेजोरिटी रहे। अदरवाइज आप प्रेसिडेंट होके भी कई कानून पास ही नहीं करा पाते हो। लाइक बराक ओबामा ड्यूरिंग हिज लास्ट 2-3 years, 2 years, he did not have any power.
बिकॉज ना हाउस में मेजोरिटी है ना सेनेट में मेजोरिटी है, बस नाम के प्रेसिडेंट हो आप। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं आपके पास, बाकी आप प्रेसिडेंट हो नहीं, मतलब लॉज पास नहीं करा सकते हो। ट्रंप के अगेंस्ट वहां आ गया, कोर्ट का फाइनली वर्डिक्ट आया। अच्छा, वहां के कोर्ट्स भी गायत्री जी बड़े यूनिक होते हैं। वहां देर आर रिपब्लिकन जजेस, देर आर डेमोक्रेट जजेस प्रीटी मच, बिकॉज दोज हु आर अपॉइंटेड बाय रिपब्लिकन्स, वो माना जाता है भाई कंजर्वेटिव है, एंड दे आर लॉयल टू द रिपब्लिकन कॉज। ज्यादातर जो डेमोक्रेट जजेस हैं दे आर लॉयल टू द डेमोक्रेट कॉज। तो 9 जजेस हैं वहां पर, 9 में से 6-3 की वर्डिक्ट गई है अगेंस्ट द टैरिफ्स। ठीक है, एंड कमाल की बात क्या है, 6-3 में जो 9 जजेस थे उसमें से 6 वर रिपब्लिकन्स। उन 6 में से 3 हैव वोटेड अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत है। अभी मजा खत्म नहीं हुआ, इसमें और मजेदार बात क्या है, उनमें से 3 जजेस डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किए थे फर्स्ट टर्म में अपने, उसमें से 2 ने अगेंस्ट किया इसकी वोट, नील गॉर्सिच एंड एमी कोनी बेनेट। दे हैव वोटेड अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, द मैन हु अपॉइंटेड देम। तो बड़ा यूनिक वे में डोनाल्ड ट्रंप की ना फजीयत हुई है, विच इज व्हाई आई सेड इट्स अ गलगोटिया जो हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, कि ही कुड नॉट बिलीव कि इतना बुरा होगा। अब जब ये हो गया तो भाई पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी यूनिक सी चीज आ गई, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज गायत्री जी वर नेगोशिएटिंग विद हिम राइट नाउ। हमारी तो ट्रेड डील हो गई थी अभी, और हमारी जो ट्रेड डील हुई उसमें भी 4 चांद लग गए इससे, कि भाई अब तो टैरिफ्स भी खत्म, खत्म से मतलब 50% टैरिफ थे आज से 1 महीने पहले हमारे पे, 50 से घट के हमने 18 कर लिए। अब 18 के बाद इसने एक टेंट्रम थ्रो किया, इसने कहा मैं एक सेक्शन यूज करूंगा, सेक्शन 122 अमेरिका में है। नाउ दिस इज अ वेरी यूनिक सेक्शन। दिस सेज कि अगर कोई कंट्री के साथ आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ इम्बैलेंस हो तो आप एक सरचार्ज कर सकते हो, चार्ज फॉर 150 डेज। नाउ ट्रंप हैज यूज दैट टू से कि मैं पूरी दुनिया से ये सरचार्ज ऑर्डर कर रहा हूं 10%, पहले 10% किया इसने परसों, आज इसने कल रात को इनफैक्ट 15% कर दिया। तो दिस इज द ओनली सेविंग ग्रेस ही हैज राइट नाउ, एंड ही इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव यूज्ड दिस प्रोविजन एवर। ये 1974 में बना था, किसी प्रेसिडेंट ने कभी नहीं यूज किया। तो उसने बड़े खोज के कहा भाई मैं फेस सेवर कहां से लाऊं, तो इसने एक ये किया है। तो इंडिया's tariffs have gone down from 50 to 18 to now 15, कल तक तो 10 थे। एंड मीनवाइल इंडिया एंड मोदी जी हैव स्ट्रक अ यूनिक डील, जिसमें ना उनको एक्सेस दिया हमने डेयरी प्रोडक्ट्स का, हमारे फार्मा वगैरह भी टैरिफ से बच गए, और बचे हुए पे भी हमारे को टैरिफ्स कम हो गई। तो ट्रंप ने ना जितना कुछ बोला इंडिया के बारे में ना, एक कस के मुंह की खा के गया है ट्रंप, बॉटम लाइन अगर मैं बोलूं तो। बहुत से। इसमें एक चीज़, अब एक सर्वे हुआ है अमेरिका के अंदर, जी नौ कॉमन जी। सिटीजन्स के बीच में। हम्म 10 में से 7 लोग बोलते हैं कि ट्रम्प शुड रिज़ाइन इमीडिएटली एंड गेट लॉस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज टैरिफ्स एंड नाउ रीजंस जो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए थे जी जी कि जी। इकोनॉमिक मैनेजमेंट, हिज टैरिफ्स एटसेट्रा। द वे ही इज मैनेजिंग हिज इकोनॉमी इज द वर्स्ट वे, और जिसमें एक जो सबसे सब क्लॉज है वो है टैरिफ, क्योंकि उन्होंने हम्म दुनिया भर में टैरिफ लगाया तो उसकी वजह से यूएस में सामान महंगा हो गया। जी पीपल हैव बिकम वेरी वेरी एंग्री अभी, मतलब उनका बस चले तो जूते चप्पल लात घूंसा सब शुरू हो जाए, बिकॉज वैसे ही लाइफस्टाइल अमेरिका में बहुत महंगी है, भारत में नहीं है। एक मिर्ची जी $1 में मिलती है, हरी मिर्ची बहुत कई जगह पे यूएस के अंदर, इमेजिन। सो काफी ज्यादा उस चीज को है। इस पूरे केस में एक बड़े इंटरेस्टिंग भारतीय हैं, भारतीय ओरिजिन के हैं, हम्म हम्म काटियाल। ही वाज वन या ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयर्स आउट देयर, हम्म जिन्होंने उठाया हम्म है ट्रम्प को। तो उनके हम्म बारे में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी। उन्होंने उठाया और उन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेंसस बनाया। सबसे बढ़िया कंसेंसस उन्होंने किससे बनाया, जो ट्रंप के फर्स्ट टर्म में वाइस प्रेसिडेंट थे, माइक पेंस। ही सेड दिस इज इलीगल। ही सेड मैंने इसके साथ काम किया है, मैंने इसको 10 बार समझाई हुई है बात, दिस इज इलीगल एंड दिस इज हर्टिंग द अमेरिकन इकोनॉमी मोर। एंड प्लस इन्होंने एक और जो स्टडी कोट करी, सो जर्मनी में देयर इज एन इंस्टीट्यूट व्हिच इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमिक स्टडी इंस्टीट्यूट्स, इट्स कॉल्ड द कील इंस्टीट्यूट। कील इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी करी कि भाई जो अमेरिका में टैरिफ्स बढ़े वो किसने एक्चुअली पे किए, ठीक है ना, उसका जो भार आया वो किस पे आया एक्चुअली। सबसे पहली बात तो ट्रंप लाइज कि अरे बिलियंस एंड बिलियंस आर पोरिंग इन। सबसे पहली बात तो इट इज द इंपोर्टर हु पेज द टैरिफ्स, ठीक है, इंपोर्टर तो यूएस का ही इंपोर्टर है, पहली बात तो। फिर ट्रंप की इमेजिनेशन थी कि अरे वो इंपोर्टर नहीं पे करेगा, एक्चुअली जिस कंट्री से लेगा वो अपने दाम गिरा देगा, तो द कॉस्ट विल बी पास्ड ऑन टू द एक्सपोर्टर।
तो कील इंस्टीट्यूट ने पूरी स्टडी करी कि भाई एक्चुअल कॉस्ट गई कहां। तो उसने एक स्टनिंग चीज बताई कि 96% ऑफ द टैरिफ्स एंड द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द अमेरिकन पीपल। ठीक है, मतलब रिसाउंडिंग ब्लो टू डोनाल्ड ट्रम्प। दिस स्टडी हैज बीन कोटेड एवरीवेयर बिकॉज ऑफ दिस। अब ट्रंप के बिल्कुल हवाइयां उड़ गई इस बात से, और प्लस थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ती गई। अच्छा, अब इन्फ्लेशन उतनी तो नहीं बढ़ी, बिकॉज तब क्या था, बाइडेन के टाइम पे इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई। उस टाइम पे टू इवेंट्स हैपेंड, एक तो कोविड की वजह से सप्लाई चेन वाज डिसरप्टेड, एंड द रशिया यूक्रेन थिंग। तो उतनी हाई तो नहीं थी भाई, उससे तो रिलीफ ही है डोनाल्ड ट्रंप का। बट धीरे धीरे इट इज गोइंग अप। ग्रोथ भी बढ़ रही है अमेरिका की, टू बी फेयर विद देम, बट इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्लस पीपल आर पेइंग, प्लस द इंपोर्टर्स, अमेरिका में बहुत इंपोर्ट करता है, दे आर फेड अप। कभी 30%, कभी 10%, माल चला है तो 30%, यहां तक पहुंचा है तो 15 कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को गलत सपना आ गया तो 25 कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी कमाल की बात कही इस पे, मैं आपको और बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हम कर रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि द कंट्रीज आर डूइंग अ नंबर ऑन अस। चलिए भाई, मान लिया, बाकी सबसे तो आपका ट्रेड डेफिसिट था, बाकी सब आपको। ब्राजील से यूएस का ट्रेड सरप्लस है, मतलब यूएस सेल्स मोर टू ब्राजील देन। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने थोड़ा बहुत बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, थोड़ी कहा सुनी हो गई। सिल्वा, हाँ सिल्वा जो हाँ, लूला, सॉरी, हाँ लूला। हाँ, उसने ये तक कह दिया, आई वुड रादर टॉक टू मोदी देन टॉक टू ट्रंप। ठीक है, उसने एक बार ये तक स्टेटमेंट बोली। ट्रंप को गुस्सा आ गया, ट्रंप ने 50% टैरिफ कर दिया ब्राजील के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना ही नुकसान कराना, दिस इज गॉन हाँ, टोटली वाइल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये, यहां तो तुम्हारा ट्रेड सरप्लस चल रहा था, तो दैट लॉजिक दैट अदर कंट्रीज आर डंपिंग देयर गुड्स, दैट लॉजिक आल्सो डजंट वर्क। यू आर अ whimsical पर्सन। किसी पे 50 कर दिया, किसी पे 100 कर दिया। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं गायत्री जी, ये बहुत बड़ा फ्रॉड का केस बनेगा। बिकॉज ट्रंप ने क्या करता था मार्केट्स में, ही एंड हिज बिलियनर फ्रेंड्स यूज्ड टू हेज देयर बेट्स, कि अच्छा आज टैरिफ बढ़ा देंगे तो मार्केट गिरेगी, हम शॉर्ट कर देंगे, हम ऐसे में बाय कर लेंगे। एंड ही वाज सो ब्रेजन अबाउट इट कि एक बार, अगर आपको याद हो, शुरुआत की प्रेसिडेंसी में इसके दो दोस्त भी थे वहां पर, बिलियनर फ्रेंड्स। उसने उससे पूछा, हाउ मेनी बिलियंस डिड यू मेक, हाउ मच डिड यू मेक। इसने चाइना पे एक रात 100 कर दिया था, फिर कम कर दिया था। ही वॉज ब्रेजन कि हमने खूब पैसा कमाया इस पूरी चीज के ऊपर। अभी तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड का केस बनेगा कि आप टैरिफ्स को आगे पीछे करके मार्केट्स को टेम करते थे, और आपके बच्चे और सब लोग इन्वेस्ट करते थे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस फ्रॉड केस, वेट एंड वॉच। बहुत सही। एक बात बताइए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कितनी है कंपेयर टू प्रेसिडेंट? बिकॉज एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तो फिर भाई दिक्कत हो जाती है, यू कैन बीट अराउंड इट। बट सुप्रीम कोर्ट की बात इज फाइनल। बट जनरली ऐसे नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपने अपॉइंटेड प्रेसिडेंट के इतना अगेंस्ट चला जाए, ये बहुत कम होता है। 1 सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा जरा ना, वी रिकॉर्डिंग इट राइट। जी। तो ऐसा जनरली होता नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इतना अगेंस्ट चला जाए प्रेसिडेंट के। बट ऐसा प्रेसिडेंट भी तो नहीं आता ना, ऐसा प्रेसिडेंट भी तो यूनिक है ना, जो उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री इज अ डिसग्रेस। एंड ही सेड कि हो सकता है फॉरेन पावर से मिला हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसने ये अरे तक कह वाह, दिया। क्या बात। हाँ, अभी तक तो एलियंस में भी बात हो रही थी, आपको पता है ना, ओबामा ने एलियंस तक का मेंशन कर दिया है कि यूएस हाँ, हैज एलियंस अमंग्स देम। ये भी एक हाँ। नई कहानी चलनी शुरू होगी यूएस में। हम्म। तो उसने कह दिया, मे बी द सुप्रीम कोर्ट जजेस, हु नोस क्या चल रहा है, ही इज अ मास्टर एट पुटिंग दोस थॉट्स एंड डाउट्स इन योर माइंड, दोस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और उसने कहा द फॉरेन कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स। और अब वो एक नया ट्विस्ट दे रहा है इसको कि मैंने वॉर्स भी इसी से रुकवाई। और वहां शहबाज शरीफ भी था, बोर्ड ऑफ पीस एक इसने करा है ना, उसमें शहबाज शरीफ को एक खड़ा होने को कहता है तो शहबाज शरीफ खड़ा हो जाता है, बैठने को कहता है तो कहता है मैंने इससे पूछो, मैंने 25 मिलियन लोगों की लाइफ बचाई। इंडिया पाकिस्तान की भी वॉर भी मैंने टैरिफ से रुकवाई, मैंने कहा मैं टैरिफ लगा दूंगा तुम दोनों पे, सुलह कर लो। और इन दोनों ने सुलह कर ली। तो अब ये नया केस बना रहा है कि आई यूज टैरिफ्स टू ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड पीस। तो ये यूनिक काम यही कर सकता है। अच्छा, तो इसमें आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट और ट्रम्प में भिड़ंत होगी? क्या हम्म। होगा? क्योंकि दोनों के पास अपने अपने पावर्स हैं।
नाउ ट्रम्प कैनॉट impose these tariffs जब इस सेक्शन के तहत तो नहीं करेगा. What he has done is he has bought himself time. 150 डेज तक तो ये 15% पे खेलेगा. अब हुआ क्या है, इसकी बेचारे की जितने आगे के इवेंट्स थे वो सब रिस्केड्यूल हो रहे हैं. तो ही वाज सपोज टू गो टू चाइना, टू बीजिंग ऑन द आई थिंक 28th और 29th ऑफ मार्च टू डिस्कस ट्रेड. नाउ ही इज बिकम अ लाफिंग स्टॉक कि भाई अब तुम ट्रेड क्या डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारी टैरिफ लगाने की तो हिम्मत है नहीं, अभी तक तो तुम जो धमकी दे रहे थे. सो पीपल आर सेइंग नाउ ही इज रीस्केड्यूलिंग मेनी ऑफ हिज ट्रैवल प्लान्स. एंड जो ट्रेड टॉक्स हो रही थी 2-3, उनको भी इसने स्टॉल कर दिया, बिकॉज अब पावर ही नहीं है इसके पास. इसकी इंडिया के सामने भी बहुत बुरी बेइज्जती हुई है ये पूरी चीज. इट वाज ऑल बेस्ड ऑन कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे, वो टैरिफ भी नहीं रहा. तो 150 दिन के बाद नाउ व्हाट ही इज कमिंग अप विद इज अ सेक्शन 301. नाउ व्हाट इज सेक्शन 301 इज अ यूनिक थिंग. उसमें ये दिखाने जा रहा है, वो केस बाय केस स्टडी होता है कि हमारे साथ किसी देश ने बुरा किया है, हमें प्रूव करना होगा और उसके विरुद्ध हम कुछ टैक्स लगा सकते हैं. तो ये एक बार उठा था सेक्शन 301 का इन हिज फर्स्ट टर्म, जब इंडिया ने एक डिजिटल टैक्स लगाया था टू ऑल द अमेरिकन आईटी कंपनीज. देयर वाज अ डिजिटल सर्विस टैक्स ऑफ 2%. तो अमेरिका रेज्ड इट अंडर 301 कि ये अनफेयर टैक्स है, फिर हमें भी किसी और चीज पे रेसिप्रोकेट करना होगा. इंडिया टुक इट बैक ग्रेजुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो नाउ ही स्टडिंग सेक्शन 301. बट द ट्रूथ इज गायत्री जी, इसके आसपास के भी जितने कैबिनेट में लोग हैं उनको भी पता है दिस इज बैकफायरिंग बिग टाइम. तो इट्स जस्ट अ मैटर, एंड आप वेट करो, मिड टर्म होंगे, ये मिड टर्म हारेगा, इसकी पावर्स अभी और कम होंगी. मेरे हिसाब से ट्रम्प का जो ढलान है ना, द एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टर्म, आई थिंक इट्स जस्ट बिगन विद दिस वन ब्लो. And even the midterm elections are not very far off. आ ही गए. तो अब इनकी हाँ तो हाँ, 1 year बैक, मतलब काउंटडाउन इज बिगन. मैंने सुना है कि ही इज ट्राइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट लाइफ लॉन्ग बिकॉज ही इज ट्राइंग टू इस तरीके की सेनेट में और अपने उसमें ये लाने की कोशिश करें कि एनीबडी कैन रन फॉर इलेक्शंस थर्ड टाइम आल्सो. ऐसा he's never going to get support. एक अपने टैरिफ्स पे तो अपनी पार्टी से ये सपोर्ट नहीं ले पाया. His party is fed up of this man. They are waiting कि ये कब जाए, दफा हो यहाँ से. We can bring some sanity back. This man has hijacked the party. एक बार करा, दो बार की, दूसरी बार आ गया ये वापस. तो they can't wait to see his backside कि ये जाए सही यहाँ से. अब तो एक ये भी आ गया है, जेडी वैंस का भी जो था. नाउ जेडी वैंस इज आल्सो फीलिंग द हीट कि मैं कल को ट्रम्प की पॉलिसी से डिसोसिएट कैसे करूंगा, बिकॉज ये बैकफायर कर गई हैं एंड अभी और बैकफायर करती जाएंगी. गायत्री जी, नेक्स्ट 1 year में द इकोनॉमी विल फॉल अपार्ट. अमेरिका की जो इकोनॉमी है, दिस टैरिफ पॉलिसीज, वी विल सी सिविल वॉर सिचुएशन. अब हुआ क्या, कल कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा हमें बहुत नुकसान हुआ आपकी पॉलिसी से. भाई, California is a part of US. California could not import. So he has sent a bill. Gavin Newsom, the governor, he's one of the front runners to run for Democrats. He's taking on Trump like anything on the social media. He sent a bill to Donald Trump कि repay us. हमारे को $9 billion का नुकसान हुआ है. अभी तो सबसे बड़ी चीज ये आनी है कि जो इस दौरान टैरिफ्स कलेक्ट हुए हैं, everyone is going to ask for a reimbursement of this. हाउ विल दैट पैन आउट? एंड ट्रम्प इज सेइंग इसमें भी 2 साल लगेंगे. ट्रम्प का कहना है भाई इस मेस से निकलो, दिखाओ मैं जीत गया, टिपिकल डोनाल्ड ट्रम्प, एंड जस्ट गेट आउट ऑफ दिस, लेट इट बी टैंगल्ड इन लिटिगेशन एंड आई गेट टू वॉक ऑफ. आई डोंट थिंक ट्रम्प वांट्स अ टर्म आफ्टर दिस नाउ, बिकॉज वो काफी रायता फैलाने जा रहा है. अभी देयर आर गोइंग टू बी वेट एंड वॉच. द मोमेंट हाउस इसके हाथ से निकलेगा, ही इज गोइंग टू बी इम्पीच्ड आल्सो. इम्पीचमेंट तो आनी ही आनी है इसकी. लास्ट टाइम भी तो इम्पीचमेंट आई थी बट इट डिडंट गो थ्रू वेल. नो, तो लास्ट टाइम इम्पीचमेंट आना और फाइनली बाहर जाने में फर्क है. तो इम्पीच तो ये होगा ही होगा. अब बाहर नहीं जाएगा, 4 साल हो सकता है कंप्लीट कर ले, बिकॉज उसके लिए सेनेट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है. 2/3 नहीं होगी. तो ही वाज इम्पीच्ड ट्वाइस बट कुड नॉट गेट कन्विक्टेड इन दैट इम्पीचमेंट. आई थिंक ही इज ऑलरेडी सेइंग दिस. अभी जो मिड टर्म के लिए है, ही इज गोइंग अराउंड टेलिंग हिज बेस, लिसन, प्लीज वोट फॉर द रिपब्लिकन्स, अदरवाइज आई विल गेट इम्पीच्ड एवरी डे and I'll not get to work. I'll only face impeachment for everything. तो more chaos in US. जो इन्होंने chaos मचाया है ना, what goes around comes around का एक perfect example आपको US में दिखने जा रहा है. US is heading towards a massive chaos post the midterms. What about the stock market? By the way, आपने massive chaos की बात की.
इनके बहुत सारे आसपास में जानने वाले हैं जो कहा जाता है वो हैव amassed lot of wealth because of this tariff up एग्जैक्टली, down, एग्जैक्टली। राइट? जिसकी वजह से आम जनता वैसे भी बहुत नाराज है क्योंकि हम्म, उसका भार जो है वो आम जनता पे पड़ रहा है ना, दूसरे लोगों पे नहीं पड़ बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड द इंडस्ट्रीज इन यूएस राइट नाउ? So the stock market is doing well. To be fair with them, the stock market has been doing well, and Donald Trump is very particular कि stocks ऊपर जाएं. He's one of those जो कंट्री की इकोनॉमी का इंडिकेटर स्टॉक मार्केट को मानता है, इसलिए स्टॉक मार्केट में उसको जैसे कैसे भी ही नीड्स टू कीप दैट अप एंड बोस्ट की बहुत बढ़िया है, even if the economy largely is failing, because let's be honest, stock market, Gayatri ji, is never a real indicator of how well the economy is doing. ठीक है, but this man wants to make it about the stock market because it's easy to manipulate there, it's easy to bring in people there and एक news दो, speculation and all of that, and plus he's making a lot of money on that. तो स्टॉक मार्केट से किसने ऊपर रखी, और एक क्रिप्टो में जो इसकी एक तरह से क्रिप्टो में इसने जो फ्रॉड किया है, क्रिप्टो पे इसने पाकिस्तान के साथ जो डील करी और बाकी सब करा, he's amassed tremendous wealth. अपनी डॉज कॉइन लाया, क्रिप्टो में जो इसने वेल्थ अमास करी है, ये सब अभी खुलना बाकी है। अब इसकी बेस्ट बेट क्या होगी कि भाई मेरे बाद एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बन जाए ताकि ये सब छुपा रहे, मेरे पे इंक्वायरी ना ऑर्डर हो। अगर एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आया, ही इज लुकिंग एट सम सीरियस प्रॉब्लम्स। लुक फॉर डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो प्रेसिडेंट ना बना होता आज वो जेल में होता, ये हमें सबको पता है। फेलिनीज, कन्विक्शंस, porn actress cases, hush money scandals, business frauds, IT evasion, you name it, this guy had done it all. And he still managed to, come out on top and win the election. So that has saved him. His only saving grace is this. Now, when I say chaos, this is the chaos we are talking about. If he goes down, and down is just the midterms, पे अगर ये down गया, आप देखना इतना chaos आएगा, a lot of people are going to ask for reimbursements कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है गायत्री जी, बिकॉज इसमें लॉसेस तो छोटे बिजनेसेस का हुआ है, उन्होंने पैसे दे दे के माल खरीदा, उनका लॉस तो डोनाल्ड ट्रंप बेयर करेगा, द फेडरल रिजर्व इज गोइंग टू बेयर दैट। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन द कमिंग डेज। चलिए देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ चल रहा है यूएस में, लाइक एवरी डे इज़ अ बिग न्यूज़ और ये सब का हम्म, भारत पे असर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पड़ ही रहा है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ रहा है। कितना इम्पैक्ट पड़ा है का कारण पिछले पिछले 4 महीने में के अंदर-अंदर जो इनका फ्लिप-फ्लॉप चलता रहा है। सो लकीली एक बात माननी पड़ेगी एंड इसके लिए गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना होगा, दे सॉ दिस कमिंग प्रीटी मच द टाइम डोनाल्ड ट्रंप वाज स्worn इन। तो इन्होंने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स बहुत डाइवर्सिफाई करे। we've been signing trade deals like anything. अगर मैं FTAs की बात करूं with UK, with the Middle East, with अभी जो mother of all deals हुई EU में, वो तो खैर अभी हुई, हम लोगों ने हमेशा अपनी मार्केट्स एक्सपैंड करते रहे। एज अ रिजल्ट गायत्री जी, व्हेन द ट्रम्प टैरिफ्स रियली हिट अस, ये जो 50% हुआ था, जब 25% रशिया वाली चीज पे हमें पिनलाइज इसने अनफेयरली किया, एक साल में अक्टूबर टू अक्टूबर में our exports actually went up by 15%. Not just that, even to US our exports went up. Only in the textile sector were we hit a little, but उसमें भी we sought for many other diversification partners, and हमारा माल यूएस भी जाता था वाया कुछ और जाता था sometimes. So इसलिए we've really handled the situation well, and मोदी जी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने बहुत ठंडा करके खाया है यहाँ पर। उस समय जो पैनिक सिचुएशन थी, कभी कहता था डेयरी सेक्टर खोलो, एग्रीकल्चर खोलो, मोदी जी डिड नॉट बज, ही अंडरस्टूड ये आदमी अभी हल्का हुआ है, ही इज जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, लेट द सिचुएशन काम डाउन, एंड ही डिड नॉट रिएक्ट। राहुल गांधी ने खूब एगॉन किया, डेड इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, सिंदूर के टाइम पे इसने बहुत गंद किया, अमेरिका लेट अस डाउन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, वी शुड नेवर फॉरगेट द ह्यूमिलिएशन अमेरिका डिड टू अस। या ये पहले कहा जाता था ना, अमेरिका कैन नेवर बी ट्रस्टेड, दैट हैज बीन रीइंफोर्स्ड फर्दर बाय डोनाल्ड ट्रम्प, नेवर ट्रस्ट दीस पीपल। वी हैड द मोस्ट प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट राइट नाउ, इंडिया वाज वेटिंग डोनाल्ड ट्रम्प कब आए, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी सो इंसल्टिंग एंड हॉस्टाइल टू इंडिया। We should never forget this insult. लोग भले ही कहें this is how Trump is, I don't buy that logic. You can't behave with a sovereign fourth largest economy the way Donald Trump behaved. तो इसलिए इस पूरे में कूल रखना विद डोनाल्ड ट्रम्प, बिकॉज वी वर डीलिंग विद अ बिग पावर। आई थिंक फुल क्रेडिट टू मोदी जी फॉर दैट, एंड अब तो डोनाल्ड ट्रम्प कांट फेस मोदी जी, बिकॉज मोदी जी इज आउटस्मार्टेड हिम। जो बोलता था ना आर्ट ऑफ द डील एंड ऑल, दिस इज द आर्ट ऑफ द डील। वी प्रोटेक्टेड आवर इंटरेस्ट,
वी आर स्टिल बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया, एंड from 50 to 18 to 15, and that 15 is also for 150 days. I think we've done a great job here on You've Trump. done a great job. Yeah. And it was a storm, proper storm. हम लोग expect कर रहे थे कि Yeah. smooth sailing होगा. This came as a shocker actually. And imagine अगर ये लोग prepared नहीं होते, because एक चीज है मोदी जी के बारे में, वो ना plan A, B, C के साथ ready रहते हैं. He doesn't put all his eggs in one basket, and he's like futuristic. शायद उनको inputs आते रहे होंगे कि this man is very volatile, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है. He is equal to a monkey who can jump from one branch to the other at any point of time. Right? तो शायद इसलिए उन्होंने पहले से ही रास्ते खोल के रखे हुए थे बाकी कंट्रीज के लिए भी, एक्सपोर्ट्स के लिए. अचानक से देखो ऐसा नहीं, देवर वेरी वेल, मतलब प्लानिंग उनकी पहले से थी कि सब कुछ खोल के रखो, एक तरफ मत डिपेंड. अदरवाइज ये शॉक की कोशिश की ट्रम्प ने, ये शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हम लोग. द प्राइसेस, द इन्फ्लेशन, जॉब मार्केट पूरी तरीके से हिट होता हमारा. जी. दिस वाज अ 4D चेस, अगर मैं आपसे बोलूं ना. इसमें एक तो मोदी जी की एक बात सबसे अच्छी है, ही डजंट लूज हिज कूल. मुझे याद है पीक कोविड के टाइम पे देयर वर कॉल्स बीइंग मेड, ओपन द मार्केट, और फॉरेन वैक्सीन्स को आने दो, इनको इंडेमनिटी क्लॉज दो, ये करो वो करो. ही डिड नॉट बच एट दैट टाइम. ही वाज वेरी वेरी क्लियर. बड़े से बड़ा आदमी उस टाइम पे बच कर सकता था, जो हालत थी. ही डिड नॉट डू दैट. देन इस टाइम पर भी था कि आपको कहां से लेने हैं. अमेरिका ने बहुत प्रेशर किया था इंडिया को कि आप हमारे F-16 लो, आप हमारे ये लो. मोदी जी ऑलवेज न्यू दैट दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद टेक्नोलॉजी बियॉन्ड अ पॉइंट. ठीक है, हम अपाचे हेलीकॉप्टर्स ले लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू सीरियस टेक्नोलॉजी, वी हैव टू गो विद रशिया. वी हैव टू गो विद अ पार्टनर जो हमें लटकाए ना कि अरे GE के इंजन आ रहे हैं, अभी 2 साल 3 साल हो गए और आए नहीं अभी तक. वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. एंड ये जो ब्रिक्स खड़ा किया साइड बाय साइड, जिससे कि ट्रम्प की बहुत सुलकी कि अरे ब्रिक्स है, ये है, वो है. एंड द फैक्ट दैट मोदी जी एट दिस टाइम डिसाइडेड टू गो टू द SCO, जब चाइना से इतने अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे थे 2-3 साल से. एंड ट्रम्प रोट दैट वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना एंड रशिया, एंड दैट फोटो ऑफ मोदी जी, पुतिन He एंड wrote a tweet on that. now this was really playing this game brilliantly. Then to not take his call, जो इसके लटनिक, हावर्ड लटनिक ने कहा कि that deal could have been done, Modi ji did not take the call. So what happened with Trump at that time? 8 of his senators had written to him कि हमारी कोई ट्रेड डील हो ही नहीं रही है, and we are pushing everyone away from us. So the desperation for a trade deal kept going with Donald Trump. At the same time, Modi ji was keeping an eye कि कब आएगा ये सुप्रीम कोर्ट का, आएगा, चलो अब कर लेते हैं, एंड विल बी सेफ. एंड ऑल्सो अभी मैं एक और बताऊं मास्टर स्ट्रोक क्या होगा. अगर रशिया यूक्रेन की वॉर रुक गई, और रुकनी है वो फाइनली आज या कल, देन देयर इज नो सैंक्शन ऑन अस टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया ऑल्सो. जो अभी एक प्रेशर आ रहा है, जो लोग कहते हैं ना अरे इंडिया क्यों कम कर रहा है रशिया से, अरे अगर कम कर भी देता है थोड़े टाइम के लिए और ऑप्शंस पे लेता है, एंड दिस वॉर स्टॉप्स, देन वी आर अगेन फ्री टू बाय फ्रॉम रशिया. Yeah, सो इस पूरे में ना देयर इज अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, एंड उतनी ही इमैच्योरिटी दिखी है हमें फ्रॉम दोज आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स एंड दीस कांग्रेसीज. अरे मोदी जी चाइना से क्यों मिल रहे हैं, अरे मोदी जी ने ट्रम्प से क्यों बात कर ली, अरे अब ऑयल कम. अरे भाई पूरी चीज को समझो. वी आर नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, वी आर फाइटिंग अ बैटल टू द टॉप. इट इज नॉट कम इजी फॉर अस. सबको बैलेंस करके चलना कैसे चल रहे होंगे, तो उसके लिए द सिटीजन नीड्स टू नो दिस. आई एम ग्लैड वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, ताकि लोग समझे दिस बैलेंसिंग एक्ट वाज़न्ट टफ. कई बार गम खाना पड़ता है, कई बार कोई चीज को इग्नोर करना पड़ता है. अरे मोदी जी ने इसको बेच दिया, अरे ये बेच दिया. अरे भाई समझो क्या है पूरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट. सो इन ऑल ऑफ दैट, amidst this pressure, I think thumbs up is for Prime Minister Modi and his team, to be honest. Piyush Goyal ji. True. Thank you so much, Karan, for joining. जाने से पहले रिमाइंडर, QR कोड स्कैन के स्क्रीन के ऊपर है. Please don't forget to register for the 14th and 15th March event. We are waiting for you there. और करण हमारे साथ होंगे, पूरी ऑल्टरनेट मीडिया की टीम बिल्कुल पूरी वहां पर होगी, सब आपके स्वागत के लिए रेडी है. और जो लोग नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश से फंसे हुए हैं या बहुत दूर हैं, तो वो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर डोनेट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और UPI पे आप हमें कंट्रीब्यूट या डोनेट कर सकते हैं. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.